कहता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हमारा सेशन जो 20 घंटे का लिया गया है, जो हमारा सेशन 20 घंटे का लिया गया है, अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन डिलीटेड। इट हैज़ बीन डिलीटेड। बहुत ही दुख की बात है। अभी यूट्यूब का मैसेज आया था मुझे, हमारा 12 घंटे सॉरी 20 घंटे का सेशन डिलीट हो चुका है एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। वो रिकवर नहीं हो रहा है और वो नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गया, बहुत ही बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया और जो रिकॉर्ड थे वो धरे के धरे रह गए। सोचा था कि रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे हिमाचल में, परंतु वीडियो डिलीट हो गई, क्योंकि रिकॉर्ड तो वही होगा जो सबके सामने दिखेगा। पर हाँ, वो डिलीट हो चुका है। 20 आवर्स लाइव होने का हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। हम सभी आपके लिए क्षमा चाहते हैं कि वो वीडियो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब ने एक रिकमेंडेशन किया था कि हम 12 घंटे से ऊपर वीडियो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। और हमारा वीडियो डिलीट हो गया। मैंने यूट्यूब को मैसेज किया, उनके साथ बहुत कल से बात कर रहा हूँ और उन्होंने बोला कि नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। हम कैप्चर ही नहीं करते, 12 घंटे से ऊपर हम कैप्चर ही नहीं करते। मैंने उनको बोला 12 घंटे के तो लौटा दो। कहते नो, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट ऑल। आपकी वीडियो गई भाड़ में, फिर से नया रिकॉर्ड बनाओ अगर बनाना है तो। मैंने बोला अब ये तो अब महीने 1.5 महीने के बाद ही बनेगा, क्योंकि आज तो मेरे से हिला ही नहीं गया। सीरियसली स्पीकिंग, 20 घंटे की क्लास लेने के बाद आई एम मतलब मैं तो अंदर से हिल गया हूँ। आई एम टोटली अंदर से भी गया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना अक्षर के साथ। तो कहता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वह समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ठीक है, तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना अक्षर के साथ। आपका पहला सवाल बिना अक्षर के साथ आपके सामने ये रहा। चलिए, मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से पावरफुल तरीके के साथ। तो आया गया राम, जो भी हो गया कोई बात नहीं, जो चला गया उसको दुख नहीं मनाते, ठीक है? जो गड़बड़ हो गए उसका हम दुख नहीं मनाते, हवा नहीं बनाते, ठीक है भाई? और हाँ, जहां पर और 48 आवर्स का होता है तो वो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके डाला होता है। वो रिकॉर्डिंग करके डाला होता है उन्होंने, जो 48 जो दूसरे बड़े बड़े चैनल्स हैं इंडिया में, जो 24 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा होते हैं, वो रिकॉर्डिंग करके डाला होता है। ठीक है, चलिए। उर्दू कहाँ की आधिकारिक भाषा है? आंध्र प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है, पश्चिम बंगाल की है, जम्मू कश्मीर की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूं अलग अलग चीजें, देखिए एक पॉपुलर लैंग्वेज भी होती है हर रीजन की। जम्मू और कश्मीर, कश्मीर के एरिया में कश्मीरी लैंग्वेज है और जम्मू के एरिया में डोगरी लैंग्वेज है। अब डोगरी लैंग्वेज, आपने डोगरा बटालियन देखी होगी। डोगरा बटालियन में जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, हिमाचल के लोग होते हैं, यानी कि चंबा में भी आपके डोगरी ही बोली जाती है मैक्सिमम जगह पर। अगर मैं बात करता हूँ डोगरी लैंग्वेज की, तो डोगरी लैंग्वेज को जम्मू के लोग डोगरा कहा जाता है। जम्मू के लोगों को कहते हैं मिट्ठी है डोगरे दी बोली, ओ मिट्ठी है डोगरे दी बोली, हो खंड मिठे लोक डोगरे। तो खंड होती है शुगर की, उसकी तरह मीठे लोग। तो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, पॉपुलर लैंग्वेज जम्मू की एरिया की है डोगरी और कश्मीर की कश्मीरी है, परंतु ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है। कब रिमूव किया गया है? 5 अगस्त 2019 को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, 2019 को। अब यहां पर आर्टिकल 370 में क्या था? धारा 370। तो कहता है धारा 370 में क्या था कि आप अगर
यहाँ की कोई महिला अगर भारतीय अन्य स्टेट में शादी करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर की महिला जो है वो यूपी में शादी करती है, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। परंतु अगर जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के व्यक्ति से शादी करती है तो उसके हस्बैंड को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये प्रावधान था। ऐसे बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं और ये गलत फायदा था। और यहाँ पर लैंड एक्ट भी है, आर्टिकल 35A भी इसके अंदर ही आता है। तो उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहता है हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? सबसे पहले आपके सामने बात बताता हूं। अब राष्ट्रपति कहां से शुरू होता है? हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 में से शुरू होता है। भाग 5 में का नाम क्या है? केंद्र, सेंटर। अब ये होता है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट होते हैं और आर्टिकल 61 में उनको हटाने की प्रक्रिया होती है। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी या संसद के सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में शुरू हो सकती है, ऑप्शन ए। तो लोकसभा में शुरू हो सकती है, ठीक है। और इसको हटाने का, राष्ट्रपति को हटाने का, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब यहां पर क्या होता है आर्टिकल 61 के तहत? तो यहां पर संसद के सदस्यों की बात करते हैं, ये भी इसका सिमिलर ही आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आर्टिकल 61 जो है इसमें कहा गया है कि 2 सदन होते हैं। हमारी द्विसदनीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, द्विसदनीय प्रणाली है। तो यहाँ पर द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल प्रणाली है। तो 2 चीजें होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर देखिए संसद के सदस्य अगर बाहर होंगे तो भी, अगर यहाँ पर लिखा होगा कि संसद लिखा होगा तो यहाँ पर संसद इसका राइट आंसर आएगा, परंतु लोकसभा लिखा है तो लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। तो लोकसभा में हमारे 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में हमारे 245 सदस्य हैं। अब देखिए हमारे भारत में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा से बनता है या राज्यसभा से? कौन बताएगा? ये लोकसभा से प्रधानमंत्री बनता है कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनता है? ये बताएंगे फटाफट से अंदर कमेंट सेक्शन, देखते हैं आपको थोड़ी सी जानकारी है कि नहीं। अब यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा से शुरू कर दिया या लोकसभा से शुरू कर दिया, दोनों में से किसी एक जगह से शुरू कर दिया, राष्ट्रपति वहां से आना बैन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से उनको बैन कर दिया गया है। कितना वोट चाहिए? 66.66% वोटिंग चाहिए राष्ट्रपति को। वोटिंग चाहिए 66.66% की वोटिंग चाहिए। अब इसके बाद बात करें तो 66 अगर किसी भी सदन से शुरू हो गया तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन हो जाएगा, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं संसद के, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर भी होगा और राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। राष्ट्रपति को क्या दिया जाएगा? 14 दिन का समय दिया जाएगा कि आपके पास टाइम है, अपना जो सफाई है आप दे दो। फिर राज्यसभा से अगर लोकसभा में वोटिंग होनी होगी तो 14 दिन के समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति उन 14 दिनों में सफाई देंगे, खुद देंगे या उनकी तरफ से कोई अपॉइंट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहता है प्रोरोगेशन इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संदर्भ में सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये संसद का सत्र खत्म होना, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा को रोकना, घर का दैनिक कामकाज खत्म, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिए संसद का सत्र खत्म होना ये करता है, इसको बोलते हैं सत्रावसान, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, एंड ऑफ द सेशन। तो सेशन को बुलाता कौन है? ये भी राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हेलो सब लोग आ जाओ, यानी कि अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक मैसेज फ्लैश करते हैं कि संसद के सत्र को बुलाया जा रहा है। देखिए संसद के अलग अलग सत्र होते हैं, ठीक है। जो आपका ठीक है, जो आपका विंटर सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है, अलग अलग सेशन। इनको बुलाता भी कौन है? राष्ट्रपति। इनको खत्म भी कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आप सेशन को कमेंट नहीं कर पा रहे तो बेसिकली आप लोगों को कमेंट को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर आप कमेंट कर पाएंगे। चलिए, पार्लियामेंट इंक्लूड्स, तो यहां पर क्या है? संसद में शामिल होता है। संसद में क्या शामिल होता है?
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होता है, बेसिकली ऑप्शन क्या होगा, मैंने आपको बोला संसद में 3 अंग होते हैं, इट्स लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने, देखिए राष्ट्रपति के पास होता क्या, मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति के पास महाराजा एक्सप्रेस होती है। अच्छा, महाराजा एक्सप्रेस क्या होती है पता है आपको? महाराजा एक्सप्रेस क्या होती है? महाराजा एक्सप्रेस 4 करोड़ रुपए की बुकिंग होती है इसकी। अगर आपने महाराजा एक्सप्रेस में फॉर एग्जांपल शादी ऑर्गेनाइज करनी है, एक ट्रेन होती है तो राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 4 करोड़ रुपए की इसकी बुकिंग होती है। तो अगर आपने बुकिंग अपनी शादी के लिए बुकिंग करानी होगी तो महाराजा एक्सप्रेस की बुकिंग 4 करोड़ रुपए में होगी, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। महाराजा, इनको हेलीकॉप्टरों का जखीरा दिया जाता है, इनके पास फाइटर जेट मौजूद होते हैं, इनको घोड़े दिए जाते हैं, इनको, ठीक है, इनको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, इनको 5 लाख रुपया सैलरी दी जाती है। राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए सैलरी के बाद ये इन पे ऊपर यह क्षमादान की शक्ति होती है, आर्टिकल 72 से रिलेटेड। और उसके बाद इनके पास होता है कोई भी केस इनके ऊपर नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, समय समाप्त, तो आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भारत चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? देखिए, जो बंदा, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, तो दोनों जगहों पे जो राज्यसभा का हेड होगा, क्योंकि अब देखो उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनकी तो सैलरी नहीं होती, परंतु इनको यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर 4 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, और वही राज्यसभा के चेयरमैन ही उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कहता है हु अप्रूव्स अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा? लोकसभा में किसी विधेयक को दंड विधेयक के रूप में कौन मंजूरी देता है? लोकसभा में किसी विधेयक को दंड विधेयक के रूप में कौन मंजूरी देता है? अध्यक्ष देते हैं, वित्त मंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, या वक्ता देते हैं? हु अप्रूव्स अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा? लोकसभा में किसी विधेयक को दंड विधेयक के रूप में कौन मंजूरी देता है? तो ये वक्ता देते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यहां पर आपके सामने कहता है सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी स्थान पे मामले में चर्चा कहलाती है। द डिस्कशन इन ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस इज नोन एज। तो यहां पर क्या है, किसी भी मामले पर सदस्य द्वारा कोई एक इंपॉर्टेंट चीज पर, ठीक है, इस पर चर्चा हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, आत्मविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव। तो यहाँ पर डिस्कशन किसी भी मैटर पर हो रही है, अर्जेंट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जो किसी भी मेंबर के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है, उसके स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल मणिपुर का चल रहा है। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की संसदीय लोकसभा की संख्या कितनी है? फटाफट से बताएंगे। 2 है, 13 है, 20 है, 25 है। तो समय समाप्त। ऑप्शन डी 25 इज द राइट आंसर। कहता है इन इंडिया नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट अप्रूवल। भारत में कोई भी सरकारी खर्च किसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता? संसद के बिना, प्रधानमंत्री के बिना, अध्यक्ष के बिना, या सुप्रीम कोर्ट के बिना? तो भारत में कोई भी सरकारी खर्च जो है वो किसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता? तो ये किया जाता है ऑप्शन संसद की मंजूरी के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कहता है यहां पर लिखा हुआ है, कहता है संघीय संसद को कानून संबंधी मामलों में राज्य सूची में शामिल करने की शक्ति दे सकता है। संघीय संसद को कानून संबंधी मामले को राज्य सूची में शामिल करने के लिए शक्ति दे सकता है रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, या राज्यसभा? हु कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉस ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट? तो ये कर सकते हैं ऑप्शन डी राज्यसभा। ठीक है, तो संघीय संसद को कानून संबंधी मामलों में राज्य सूची में शामिल करने की शक्ति राज्यसभा दे सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा?
ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते कौन तय करता है? अध्यक्ष तय करता है, वेतन आयोग तय करता है, ठीक है, अलमारी करता है, या पार्लियामेंट होगा, या संसद करता है। ठीक है, समय समय आप तो ऑप्शन डी संसद है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते कौन तय करता है? ये संसद करती है इसके भत्ते तय। बहुत बढ़िया, पूनम शर्मा, लवली ठाकुर, विनोद ठाकुर ऊना, अंशु चंदेल, बहुत बढ़िया। विच बिल के नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता? संवैधानिक संशोधन बिल, साधारण बिल, मौलिक बिल, या दंड विधेयक? तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन डी दंड विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, बाकी राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110। ठीक है, मनी बिल। कहता है हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारत की संचित निधि का संरक्षण कौन है? कार्यकारिणी, न्यायतंत्र, विधानमंडल, या सिविल अधिकारी? ठीक है, तो यहां पर क्या है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारत की संचित निधि के संरक्षक कौन है? तो ये है आपके विधान मंडल। ठीक है, तो क्या है, विधान मंडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बराबर से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लोकसभा इज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा भारत की डैश संसद का सदन है? निचला सदन है, ऊपर वाला सदन है, बाएं वाला सदन है, या दाएं वाला सदन है? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया सपना चौहान, बहुत बढ़िया। अंशु भाटिया, आंचल क्रिएट डिफरेंट, दीपिका, पुष्पेंद्र सिंह ऊना, बहुत बढ़िया। समय आपका समझ है, लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसे कहते हैं, निचला पार्लियामेंट। ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा, तो राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ये तो आपको बता दिया मैंने। ये संसद के उच्च सदन को क्या नाम है? प्रबंधनकारी समिति, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या विधानसभा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये होंगे ऑप्शन बी, राज्यसभा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कहते द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल एट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिसाइडेड बाय द? संसद सदस्यों के देय, वेतन एवं भत्ते का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अध्यक्ष, संसद, या वित्त आयोग? तो ये बेसिकली लिया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो एमपी के द्वारा जो भी आपका बेसिकली जो भी जितना भी रहता है, जितना भी उनको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, वो सारा संसद के द्वारा किया जाता है। कहता है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बेसिकली इसको खत्म कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी डाला गया कि आप इसका आंसर जो है, ये बेसिकली क्या है, देखिए 2 बंदे किए जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु इसको खत्म कर दिया गया है 2020 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, 10 है, 12 है, 15 है? ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑप्शन सी, 12 इज राइट आंसर। ठीक है, हु इज द कंपीटेंट टू डिसॉल्व राज्यसभा? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष, संसद का संयुक्त सत्र, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे, इसका जवाब जो है हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, साक्षी ठाकुर, पूनम, पूनम शर्मा, अंशु भाटिया, अंशुल चंदेल, बहुत बढ़िया, शाबाश। नीलम मिश्रा, आंचल, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा के सदस्यों का जो का कार्यकाल जो है ये बेसिकली 6 साल का होता है, परंतु ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, राज्यसभा इज डिसॉल्व, राज्यसभा भंग होती है हर 5 साल के बाद, हर 6 साल के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। राज्यसभा इज डिसॉल्व, फटाफट से बताएंगे, शाबाश। बहुत बढ़िया, सिंड्रेला, अंशुल दीप सिंह, दीपक, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के नॉट बी डिसॉल्व। भाई अभी तो बताया 6 साल नहीं, मैंने बताया राज्यसभा डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। भाई ये गलत आंसर है आपका, तो 6 साल में नहीं हो सकती राज्यसभा, कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज, भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? 2.4, 3.4, 4.4, या 5.4? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से। स्नो व्हाइट, सिंड्रेला, रामकली, साक्षी, आशा, घाटा, पूनम, फटाफट से बताएंगे।
तो भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? समय समाप्त। ऑप्शन ए 2.4% इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थान जिम्मेदार हैं? तो which among the following is the major factors responsible for the monsoon type of climate in India? लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर इन सर्कुलेशन या इंटरट्रॉपिकल कवरेंस जोन। स्थान, थर्मल कंट्रास्ट, ऊपरी वायु परिसंचरण या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। समय समाप्त। ऑप्शन क्या है? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दो अच्छा। पहला, दूसरा, तीसरा। लोकेशन भी जिम्मेदार है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट भी जिम्मेदार है, अपर एयर सर्कुलेशन भी जिम्मेदार है और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसका जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए। द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डाटा इज। ठीक है, तो बढ़ रहा है, घट रहा है, एकदम से स्थिर रहा है, या खुले वन क्षेत्र में कमी आ रही है लेकिन बंद वन क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो उपग्रहों के आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र कितना है? बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक जगह कांस्टेंट है, या खुले जो जंगल है वहां कमी आ रही है परंतु जो बंद जंगल हैं उनमें वृद्धि हो रही है? तो उसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। तो ये घटता जा रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डाटा इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। भारत का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां दर्ज की जाती है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। नामची सिक्किम में, चूरू राजस्थान में, तो मानसीराम मेघालय में या चंबा हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, मानसीराम मेघालय में इंडिया की सबसे सर्वाधिक एनुअल हाई रेनफॉल जो है वो काउंट करी जाती है। इट्स राइट आंसर विल बी दिस। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहता है द रिफाइनरीज मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत आर सेटअप बाय। रिफाइनरी मथुरा, दिग्बोई और पानीपत द्वारा स्थापित की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड? ठीक है, फटाफट से बताएंगे। आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल या एमआरएल? मथुरा, दिग्बोई और पानीपत की किसके द्वारा सेटअप की गई है? ये ऑप्शन आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई है। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि की का प्रमुख प्रकार कौन सा है? भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? वाणिज्य कृषि, व्यापक कृषि, वृक्षारोपण कृषि या जीविका कृषि? तो बेसिकली यह है जीविका, यानी कि लाइवलीहुड के लिए ही कृषि की जाती है। ठीक है, ज्यादातर बेचने बूचने के लिए तो कम ही करी जाती है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते। कहता है रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ जो लाइन है वो सीमा रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन, भारत और म्यांमार या भारत और पाकिस्तान? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताएंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है वो किसके बीच बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में या म्यांमार में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। ऑप्शन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसमें भारत की ज्वरीय ऊर्जा का दोहन की क्षमता है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, केरल के बेंगटावर में या चिल्का लेक में? तो निम्नलिखित में से किसमें भारतीय ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? तो पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग द टाइडल एनर्जी इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी में राइट आंसर ऑप्शन ए। द टिपिकल एरिया ऑफ सॉल फॉरेस्ट इन इंडिया पेनिनसुलर अपलैंड अकर्स। भारतीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में साल वन का विशिष्ट क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर, तप्ती और नर्मदा के बीच, गोदावरी और उत्तर पूर्व में, मालवा के पठार पर? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, समय समाप्त। ऑप्शन डी, मालवा के पठार पर पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द स्टेट ऑफ हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? फटाफट से बताएंगे शाबाश। ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम? ये तो बता दो भाई, अंशु भाटिया। सिंड्रेला। ठीक है, साक्षी ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह, पंकज। बहुत बढ़िया।
तो द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का राज्य कहाँ पाया जाता है? तो ये बताना है आपने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। क्रिएट डिफरेंट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 36 वर्ष होनी चाहिए, 24 वर्ष होनी चाहिए? फटाफट से। तो देखिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। का अगर आप पंच प्रधान बनना चाहते हैं तो आपको 21 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, 35 साल। गवर्नर बनना चाहते हैं तो भी 35 साल की उम्र चाहिए, की उम्र चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी कितने साल की उम्र हुई है, तो आप उस हिसाब से बताइए कि आप क्या बन सकते हैं। एमएलए बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, गवर्नर बन सकते हैं, या आप एमपी बन सकते हैं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के लिए अहता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 30, 21, 18? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हुआ आपका। तो व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा इलेक्शन? सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 25 साल की उम्र चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हुज इलेक्शन, सॉरी, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य लोग करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या लोकसभा करते हैं? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो समय समाप्त हुआ। यहाँ पर क्या है, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो ये लोग करते हैं ऑप्शन सी, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं ना, यही करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 150, 200, 250, 300? तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 250 होगी। तो करंटली कितने हैं? 245 संख्या है। ठीक है, करंटली 245 की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 218, 228, 238 या 248? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सर क्यों, बाकी कहाँ से आए? देखिए, कुछ लोग मनोनीत भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये 238 है, 238 है, तो ये 12 लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने लोग राज्य और यूनियन टेरिटरी से बैठ सकते हैं? 238 पीपल बैठ सकते हैं। ठीक है, तो 238 पीपल कैन सिट इन द राज्यसभा फ्रॉम यूटी एंड दिस। तो 12 लोग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं क्या? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या वो राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं? यस और नो? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। तो समय आपका समाप्त हो। 238 इज राइट आंसर। ठीक है, तो नहीं डाल सकते। बहुत बढ़िया, नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया वो राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 512, 542, 552 या 532? समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 552 है, परंतु अब 550 ही रह गई है। क्यों 550 क्यों रह गई है? सर, दो लोग जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से किए जाते थे, वो राष्ट्रपति के द्वारा, इनको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 550 ही संख्या रह गई है। तो मैक्सिमम मेंबर्स 550 है, दो की संख्या खत्म कर दी है। कब करेगी? 2020 में। इसके साथ और क्या हुआ था, जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है ना 10 साल के लिए, जो 1950 में पहली बार मिला था और 1960 तक लगा था, उसके बाद जो संशोधन होते हैं 10-10 साल के बाद, वो 2020 में इसी के साथ हुआ था। 2020 से 2030 तक आरक्षण जो है वो परमानेंट हो चुका है। उसके बाद जो है वो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। चलिए, कहता है इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट आर, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स आर,
लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 630 है, 530 है, 430 है या 330 है? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन जो है बी 530 संख्या है। 530 संख्या है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिजाइन, होम डज ही रिजाइन? यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो वह इस्तीफा किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मंत्री परिषद को? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए 100 लाइक करा दो, आज 100 लाइक्स करा दो। क्या आपने लाइक कर दिया सेशन को? 100 लाइक्स करा दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है, सर हमें क्यों नहीं मिलती? मिलती है ना ईडब्ल्यूएस। ये क्या हो गया? इसको अटक गई, अटक गई। हाँ, जो गरीब है उनको, जनरल कैटेगरी वाले, उनको मिलती है ना ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस बना लो, 5,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, ईडब्ल्यूएस बनवा लो, आसानी से बन जाएगा। सर 5,000 रुपये रिश्वतखोरी की बात करो सर लाइव में? देखिए जो जो बात सच है वो सच है। तभी तो इकोनॉमिक सेक्शन पे, तभी तो कहते हैं ना कि गरीब, अगर आप किसी दोस्त को पूछोगे ना यार तेरे पास पैसे हैं, तो वो बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो है नहीं है, तो वो बोलेगा यार नहीं यार मेरे पास, और उसकी जेब में चाहे 10,000 रुपये पड़े हों, यार कुछ खिला ही दे, नहीं यार मैं नहीं खिला सकता, मेरे पास है ही नहीं है यार। तो अगर गरीबों को मिलने लगा तो हर कोई गरीब बनने को तैयार हो जाता है, पर अगर किसी को जाति चेंज करने को बोले तो वो तो करेगा नहीं। नहीं भाई, हम तो करेंगे नहीं, हम क्यों करें? समझ में आ गई? पर यूपी में ऐसा हुआ है, जो लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में, अगर कोई गलती से बन गया कि हाँ पहले क्या नाम था इसका, अच्छा नाम चेंज हो रहा है, तुम्हारे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई और धर्म चेंज कर लेते हो जो माइनॉरिटी में आता है, तो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगी नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। समय समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है। आगे बढ़ते हैं। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, बहुत सारा देखो हाँ, ये SC ST का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। हाँ सब इक्वल है, सब इक्वल है। चलिए, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इफ ही एब्सेंट द हाउस कॉन्टिन्यूसली फॉर, एक संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन से अनुपस्थित रहता है। एक संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन से अनुपस्थित रहता है। 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 365 दिन? फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 60 दिन विल बी द राइट आंसर। तो एक संसद का सदस्य अगर उसकी सदस्यता निलंबित कर दिया जाता है अगर वो 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर इज, प्रोटम स्पीकर का कार्य क्या होता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, जब किसी अध्यक्ष के निर्वाचित होने कर संभावना ना हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार संभालना, या जांचे कि सदस्यों की निर्वाचन प्रमाण पत्र ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होता है? देखिए सबसे पुराना बंदा जो है वो उसको प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नई सरकार चुन के आई है, देखो तुम, हाँ 68 ही बंदे हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल नई सरकार चुन के आई है, तुम सारे, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे 67 चेले हो, हमने सरकार बना दी, चल ठीक है, पूरी बात की सरकार बना दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो तुम सारे मंत्रियों को बना दूंगा, मैं कुछ कुछ मंत्री बना दूंगा। उसके बाद अब देखो, मैं अगर मैं भवन में घुसा हूँ, ठीक है, मैं विधानसभा में घुसा हूँ, अब मेरे को शपथ कौन दिलाएगा? सबसे पुराने बंदे को। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा होगा, जैसे ये अंकित मिन्हास है, फॉर एग्जाम्पल ये अंकित मिन्हास ना, पुराना बंदा, 10 साल से 20 साल से 30 साल से MLA बन रहा है, इसको प्रोटम स्पीकर बना दिया जाएगा तो ये एक बंदे को सबको शपथ दिला देगा, हाँ जी आप नए आए हो, चलो आगे बढ़ो। ये होती है ये होती है संसद, ये होती है विधानसभा। तो उसके बाद जो है वो शपथ हो गई, फिर उसके बाद स्पीकर के लिए वोट होंगे तो ये बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होता है? संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक कार्यभार संभालना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो आज का सेशन
इतना ही रहा, ठीक है, इतना ही आपका सेशन रहा। और बेसिकली जो है वो डेली सेशन लाया जाता है और आपने वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब आपकी 20 घंटे की वीडियो डिलीट हो गई, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको मिल जाएंगे। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं हुआ है तो वो 9622250370 पे संपर्क कर सकते हैं, जिनको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? www.vishalkhajuria.com पे जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सुबह तक डल जाएगा, ठीक है। तो सुबह आएंगे नई एनर्जी के साथ, और हमारी जो पीडीएफ है उसको आप परचेज कर सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड का बैच 10 अगस्त को शुरू हो रहा है भाई साहब, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो 10 अगस्त से शुरू है। पटवारी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की, या आप एचपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं 9622250370 पर। डेली लाइव के लिए सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और नीचे आप बता सकते हैं आज कौन सा दिन है। तो सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है 9 बजे, और उसको थोड़ा सा जल्दी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। ओके।